नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। प्लांट्स को आप ला सकते हैं जिनको प्रॉपर्ली नर्चर कर सकते हैं, उनके संग अपनी गार्डनिंग लाइफ को एंजॉय कीजिए, उनको अच्छे से रखिए, उनको मल्टीप्लाई कीजिए, उनके साथ समय बिताइए, क्योंकि प्लांट्स के संग समय बिताना मेडिटेशन होता है। आप एकदम उस अवस्था में आ जाते हैं जब आप मेडिटेट करते हैं, और जब आप गार्डनिंग के कामों में प्लांट्स के साथ इन्वॉल्व होते हैं तो बिल्कुल वही अनुभूति आपको होती है। तो इसलिए प्लांट्स के साथ को एंजॉय कीजिए। आप प्लांट लगाते हैं तो अपने कलेक्शन को बढ़ाइए, उसमें कुछ नई वैरायटी शामिल कीजिए, और अगर आपने अभी तक नहीं लगाया है और हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं तो हिम्मत करिए, लगाइए। और ज़रूरी नहीं है कि एक साथ आप बहुत सारे प्लांट लेके आएँ, आप कुछ कुछ करके धीरे धीरे भी कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर जब आप किसी के बहुत सारे प्लांट देखते हैं तो आपको लगता होगा कहाँ से आए होंगे इतने सारे प्लांट, पर वो एक दिन के नहीं होते हैं, वो उसकी 20 साल की मेहनत का नतीजा होते हैं। क्योंकि प्लांट लाना उतना मुश्किल काम नहीं है, पर उनको संभाल के रखना और खास करके कई सालों तक इस रूटीन को मेंटेन करना सबसे मुश्किल काम है। क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत पैशन में आकर के, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर के बहुत सारे प्लांट कलेक्ट तो कर सकते हैं, पर वो अपनी रूटीन को कंटिन्यूअसली रख नहीं पाते हैं और प्लांट्स मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो जब आप पैशनेट होते हैं तो आप तरह तरह के प्लांट लाते हैं, फिर जब आपका पैशन खत्म हो जाता है, जब आपका धुन खत्म हो जाती है, जब आप धुनी होते हैं तो, और जब आपकी धुन खत्म हो जाती है तो वो सारे के सारे प्लांट धीरे धीरे करके खत्म होने लगते हैं, खराब होने लगते हैं। तो इसलिए एक तो उतना लाइए जितना आप मेंटेन कर पाएं, दूसरा बहुत ही इंटेलिजेंटली और स्मार्टली उनको मेंटेन करिए। जैसे जैसे मौसम बदलता है और सर्दियाँ आने लगती हैं तो हर प्लांट लवर को ये खुशी तो बहुत होती है कि खूबसूरत फूल उसके गार्डन में खिलने वाले हैं। खासकर उन लोगों को जिनके गार्डन में अच्छी धूप आती है, उनको विंटर फ्लावरिंग प्लांट का काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार रहता है। पर ज़्यादातर लोग जिनके गार्डन में धूप नहीं आती है, पर उनके यहाँ परमानेंट जो हाउस प्लांट्स होते हैं वो काफ़ी अच्छी तादाद में होते हैं और काफ़ी अच्छे से होते हैं, उनको एक अलग तरह की चिंता होने लगती है। क्योंकि हमारे जितने भी ट्रॉपिकल शो प्लांट्स हैं, हाउस प्लांट्स हैं, वो सर्दियों में कितना भी कर लें, कुछ ना कुछ मौसम का असर उन पे होता है। और जब टेम्परेचर कम होता है तो उनकी पत्तियों में पीलापन, उनकी पत्तियां गिरना या उनके प्लांट का खराब होना, ऐसी चीज़ें काफ़ी होती हैं। और ज़्यादातर लोग कम से कम अपने 2-3 फेवरेट प्लांट्स को सर्दियों में खो तो ज़रूर देते हैं। इसलिए उन लोगों को जिन्होंने नए नए प्लांट लगाने शुरू किए हैं उनको तो बहुत ज़्यादा तनाव होता है, क्योंकि उनको एक तो ये भी नहीं समझ में आता है कि वो अपने प्लांट की, परमानेंट हाउस प्लांट्स की केयर कैसे करें कि उनके प्लांट उनके कलेक्शन में बने रहें और ये जो थोड़ा सा छोटा सा टफ समय होता है विंटर्स का, उसको क्रॉस कर लें। तो आज मैं आपसे इसी के बारे में कुछ मेरे जो एक्सपीरियंस है वो साझा करूंगी, और यकीन मानिए अगर मेरी इन टिप्स को आप आजमा करके देखेंगे तो आप बिल्कुल सर्दियां बीत जाने के बाद मुझे मैसेज करेंगे और बोलेंगे कि आपकी बताई बातों को ध्यान में रखने से हमारे जितने भी डेलिकेट खूबसूरत परमानेंट हाउस प्लांट्स थे, इंडोर प्लांट्स थे, वो सारे के सारे इस बार अच्छे से सरवाइव करे। और ना ही सिर्फ सरवाइव करे बल्कि उनकी पत्तियों की चमक, उनकी पत्तियों की शाइन भी नहीं गायब हुई, और ना ही आपका दिल टूटे। तो चलिए आज का वीडियो इसी बारे में है, और एक एक करके मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगी जिनको अगर आप आजमाएंगे तो आपके परमानेंट प्लांट यकीनन कभी भी सर्दियों में खराब नहीं होंगे। एक बात जो आप ज़्यादातर जगहों पे पढ़ते होंगे या ज़्यादातर वीडियोस में सुनते होंगे कि सर्दियों में हमारे जो परमानेंट प्लांट होते हैं वो डॉर्मेंसी में चले जाते हैं। आपको पता है डॉर्मेंसी का मतलब क्या होता है? डॉर्मेंसी का मतलब ये होता है कि प्लांट की ग्रोथ बिल्कुल रुक जाए, उसकी पत्तियां वो झाड़ दे मौसम से अपने आप को बचाने के लिए, और इसमें नई ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हो। ये होता है डॉर्मेंसी का पीरियड। और हमारे यहाँ क्योंकि इतनी ज़्यादा सर्दियाँ नहीं पड़ती हैं कि हमारे प्लांट को डॉर्मेंट हो जाने की ज़रूरत पड़े, क्योंकि हमारे यहाँ 10 डिग्री के नीचे टेम्परेचर लगभग 1 महीने के करीब रहता है, और उसमें भी 10-12 दिन जो होते हैं वो थोड़े ज़्यादा कम टेम्परेचर वाले होते हैं नॉर्थ इंडिया के प्लेन्स में। तो अगर आप नॉर्थ इंडिया के प्लेन्स में रहते हैं तो कुछ बातों को बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि ये जो डॉर्मेंसी वाली बात है ये बिल्कुल भी हमारे ट्रॉपिकल प्लांट पे सटीक नहीं बैठती है, क्योंकि जो हमारे हाउस प्लांट्स हैं उनमें ज़्यादातर प्लांट ट्रॉपिकल एरियाज़ के होते हैं, यानी कि उन जगहों के जहाँ पे मौसम गर्म रहता है, ह्यूमिड रहता है, वहाँ पर सर्दियाँ बिल्कुल भी नहीं होती हैं। तो उन प्लांट का जो अनुकूलन है वो सर्दियों को लेकर के नहीं है। अब हमारे यहाँ
क्योंकि सर्दियों में भी 10-12 दिन ऐसे होते हैं जब धूप नहीं निकलती है। अदरवाइज ऑलमोस्ट सर्दियों में भी हमारे यहाँ ठीक ठाक सी धूप होती है, खास करके साउथ और वेस्ट डायरेक्शन में। हाँ, अगर नॉर्थ और ईस्ट को देखा जाए तो वहाँ पर धूप की मात्रा कम हो जाती है। तो वो लोग जो विंटर फ्लावर्स लगाते हैं वो ये जानते हैं कि अगर साउथ या वेस्ट में लगेंगे तभी विंटर फ्लावरिंग प्लांट खूब बढ़िया फूल देंगे, खिलेंगे ज़्यादातर। कुछ एक प्लांट हैं जो कम लाइट में खिलते हैं, पर ज़्यादातर विंटर फ्लावरिंग प्लांट अच्छी धूप में ही खिलते हैं। पर परमानेंट प्लांट जो कि मॉडरेट सनलाइट में रखे होते हैं, उनको हमको अब थोड़ा सा ज़्यादा सन एक्सपोजर देना चाहिए। खास करके आपके जो कलर्ड प्लांट होते हैं उनको, इनमें कैलेथिया, एग्लोनेमा, फिलोडेंड्रॉन की तमाम वैरायटी और दूसरे ऐसे प्लांट हैं जिनकी फोलिएज कलर्ड होती है। कलर्ड प्लांट्स को ज़्यादा मात्रा में धूप की आवश्यकता होती है अपने ग्रीन काउंटर पार्ट प्लांट्स के मुकाबले, और अगर हम इनको उतनी ही धूप में रखते हैं, उसी एरिया में रखे रहते हैं जिस एरिया में हमारे ये प्लांट गर्मियों में थे, तो वहाँ पर सर्दियों में यकीनन धूप पहुँचना कम हो जाती है। क्योंकि गर्मियों में अगर इनके लिए ईस्ट और नॉर्थ डायरेक्शन परफेक्ट होता है तो सर्दियों में इनके लिए साउथ और वेस्ट ठीक होता है, क्योंकि इस डायरेक्शन में धूप इनको इतनी मिल जाएगी कि इन प्लांट का जो फोलिएज है वो ना ही बेरौनक होगा, ना ही पीला पड़ेगा, और ना ही इन प्लांट में वाटर लॉगिंग से रूट रॉट की समस्या सामने आएगी। तो एक बात समझ लीजिए कि आपके परमानेंट प्लांट अगर कम धूप वाले एरिया में गर्मियों में रखे थे तो उनको थोड़ी ज़्यादा धूप वाले एरिया में सर्दियों में ट्रांसफ़र कीजिए, सर्दियों में बाहर रखिए, सो दैट कि उन प्लांट्स में थोड़ी ज़्यादा धूप मिले उनको और उनको सर्दी का असर कम हो। क्योंकि रात में तो सर्दियाँ पड़ेंगी ही पड़ेंगी, टेम्परेचर डाउन काफ़ी हो जाता है, पर गर्मियों में अगर वो प्लांट धूप में रहेगा तो अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करके रखेगा जो रात की सर्दियों से उसको बचा के रखेगी। बात परमानेंट प्लांट अगर ट्रॉपिकल हैं, यानी कि ट्रॉपिकल एरिया में होने वाले प्लांट हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो हम ज़्यादातर हाउस प्लांट लगा रहे हैं जिनको हम इंडोर प्लांट कह के बुलाते हैं, वो ज़्यादातर ट्रॉपिकल एरिया के प्लांट हैं जिनको अच्छी मात्रा में धूप की सर्दियों में तो ज़रूरत है ही। साथ ही साथ एक मिसकंसेप्शन है कि पानी आपको बहुत कम कर देना है इन प्लांट्स में, क्योंकि नहीं तो ये प्लांट ख़राब होने लगेंगे सर्दियों में। तो इस बात को भी दिमाग से निकाल दीजिए। ट्रॉपिकल प्लांट्स को आदत होती है मॉइस्चर की, और हमारे यहाँ मेजॉरिटी ऑफ द टाइम सर्दियाँ ड्राई होती हैं, यानी कि सूखी ठंडी हवाएं चलती हैं जो प्लांट की पत्तियों के मॉइस्चर को लेकर के उड़ जाती हैं। प्लांट की पत्तियाँ बेरौनक और बेरंग बदरंग दिखाई देने लगती हैं। और दूसरी बात ये होती है कि क्योंकि बारिश सर्दियों में कुछ एक दिनों के लिए ही होती है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम प्लांट जो ट्रॉपिकल होते हैं उनके अंदर नमी की कमी होती है, उनको पानी की ज़रूरत होती है। और जब मैं आपसे ये बताती हूँ कि आप अपने प्लांट को थोड़ा सन एक्सपोजर बढ़ा दें, तो इसका मतलब आपको उनमें पानी डालना पड़ेगा। वो बात अलग है कि गर्मियों में जहाँ आप रोज़ पानी डाल रहे थे, सर्दियों में आपको 2-3 दिनों में पानी डालना पड़ेगा। पर ट्रॉपिकल प्लांट को सर्दियों में भी आपको मिस्ट करना पड़ेगा। पर आपको ध्यान ये रखना है कि पानी डालने का टाइम थोड़ा बदल दें। गर्मियों में जहाँ हम सूरज निकलने के तुरंत बाद पानी डालने की कोशिश करते हैं या शाम को सूरज ढलने के बाद डालते हैं, सर्दियों में हमें पानी थोड़ी जब गर्मी आ जाए मौसम में तब डालना चाहिए, यानी कि 10, 11, 12 बजे का टाइम परफेक्ट होता है। अगर आप ऑफिस जाते हैं, आप उस समय घर पे नहीं रहते हैं, तो 8:30, 9 बजे के करीब पानी डालें, क्योंकि जब बाद में धूप होगी तो प्लांट कंफर्टेबल फील करने लगेंगे। तो बस आपको करना ये है कि पानी की क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक डिक्रीज़ नहीं लाना है, क्योंकि आपके एग्लोनेमा, कैलेथिया, इनको नमी की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। मिट्टी इनकी बहुत ज़्यादा ड्राई आप नहीं रख सकते हैं, और फिलोडेंड्रॉन्स के संग भी यही करना है, मनी प्लांट पोथोस के संग भी यही करना है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि पानी का जो डालने का जो टाइम है, उसका जो गैप है वो हल्का सा बढ़ा दें, और पानी की क्वांटिटी को डिक्रीज़ करके डालें। पर ये ध्यान रखना है कि मिस्टिंग आपको 3-4 दिनों में अपने प्लांट्स में करनी है, क्योंकि पत्तियों पे जो धूल जमेगी वो इन प्लांट को की पत्तियों को पीला करती है, बदरंग करती है, बेरौनक करती है। और इस बात का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके जो परमानेंट हाउस प्लांट्स हैं वो ज़्यादा जल्दी ख़राब नहीं होंगे। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे यहाँ क्योंकि ज़्यादातर प्लांट्स जो होते हैं वो ट्रॉपिक्स से आते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट के होते हैं, तो हमारे यहाँ जब टेम्परेचर कम होता है तब उनको ज़्यादा परेशानी नहीं होती है
परेशानी तब होती है जब हमारे यहाँ फ्रॉस्टी वेदर कंडीशंस बन जाती हैं, यानी कि तापमान, जब रात का तापमान नीचे गिरता है और फ्रॉस्ट बनने लगता है, तब ये समय हमारे परमानेंट इंडोर प्लांट्स के लिए, ज़्यादातर के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है। क्योंकि जो सब ट्रॉपिकल प्लांट होते हैं वो तो इस दौरान अपनी पत्तियों को गिरा करके और मौसम की मार झेलने के लिए एकदम डॉर्मेंट हो जाते हैं, यानी कि सो जाते हैं। पर जो ट्रॉपिकल प्लांट हैं उनमें क्योंकि पत्तियां नहीं गिरती हैं, यानी कि उनमें पतझड़ नहीं होता है, तो ये जो प्लांट होते हैं इनके पास कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं होता है जिससे कि ये फ्रॉस्ट से खुद को बचा सकें। और ये समय ही हमारे ट्रॉपिकल प्लांट जैसे एग्लोनिमा, कैलेथिया, फिलोडेंड्रॉन, पोथोस की तमाम वैरायटी, इन सारे प्लांट्स के लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देने वाला होता है, क्योंकि ज़्यादातर प्लांट इस समय मरते हैं या उनकी पत्तियां खराब हो जाती हैं, जिससे कि आपको गर्मी आने का इंतज़ार करना पड़ता है उनमें नई ग्रोथ के लिए। इसको बचाने का एक सिंपल सा तरीका है, अगर आपके प्लांट अंदर आने की स्थिति में है तो उनको ला करके किसी कवर्ड बैल्कनी में रख लें जहाँ पर सीधा उनका फ्रॉस्ट से संपर्क ना हो। पर ज़्यादातर लोग के घर में ऐसी स्थिति भी नहीं हो सकती है, क्योंकि कई लोगों के यहाँ बहुत बड़े बड़े प्लांटर में प्लांट्स लगे होते हैं। जैसे मेरे खुद के प्लांट्स ऐसी कंडीशन में नहीं होते हैं जिनको कि मैं अंदर ला के रख सकूं या बैल्कनी में ही सारे रख लूं, मुझे बाहर रखने ही पड़ते हैं क्योंकि वो पॉट इतने बड़े हैं कि वो मूव ही नहीं किए जा सकते हैं। तो मैं उनको कैसे बचाती हूँ, मैं उनमें पानी जब डालती हूँ तो 3-4 बजे के करीब पानी डाल देती हूँ, और पानी अच्छी तादाद में डाल देती हूँ। उसका फ़ायदा ये होता है कि ऊपर की मिट्टी जब गीली रहती है तो जो पाले का असर है वो प्लांट के ऊपर नहीं होता है, क्योंकि पॉट में जब पानी रहता है तो वो प्लांट की जड़ों को गर्म रखता है, और जिससे जो ऊपर से गिरने वाला पाला है वो आपके प्लांट को नहीं मार पाता है। आपने गौर किया होगा कि बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जो कल तक तो अच्छे दिख रहे थे और अगले दिन ऐसा लगता है जैसे जल से गए हों, झुलस से गए हों, पत्तियां ब्राउन पीली हो गई और प्लांट मर जाता है। और क्रोटॉन्स के केस में ये खासकर होता है। आपको अपने परमानेंट इंडोर प्लांट्स, अपने शो प्लांट्स, अपने खूबसूरत डेलिकेट प्लांट्स में इस दौरान फर्टिलाइज़र कोई भी नहीं डालना है। हालांकि आप चाहें तो 1-1.5 मुट्ठी उनमें वर्मी कंपोस्ट या काउडंग मैन्योर जो पुराना एज्ड हो वो तो डाल सकते हैं, पर आप कोशिश ये करें कि किसी भी तरह का केमिकल फर्टिलाइज़र, सीवीड फर्टिलाइज़र, माइक्रो न्यूट्रिएंट, इस तरह की चीज़ें आप अपने प्लांट में बिल्कुल भी मत डालें। क्योंकि इस समय प्लांट बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं चाह रहा होता है, क्योंकि उसकी जो पूरी एनर्जी होती है वो खुद को मौसम से बचाने में लगी होती है, तो उसको वो डालना भी बेमानी है और उसकी वजह से कई बार प्लांट के मरने के चांसेस भी होते हैं। और अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख लेंगे तो यकीनन आपके परमानेंट हाउस प्लांट्स बिल्कुल भी सर्दियों की वजह से ख़राब नहीं होंगे। क्योंकि सही मायने में देखा जाए तो नॉर्थ इंडिया में जो सर्दी वर्ड है वो सिर्फ 15 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी तक ही रहती है। इतनी रहती है कि वो आपके प्लांट को डैमेज कर सके। इसके अलावा उसके पहले और उसके बाद में टेम्परेचर इतना कम नहीं रह जाता है जिससे कि आपके ट्रॉपिकल प्लांट मर सकें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि जो भी मैं अपडेट करूं वो झटपट आप तक पहुंचे। वीडियोस पसंद आने पर उनमें कमेंट करना, उन्हें लाइक करना बिल्कुल भी मत भूला करें। कमेंट करने से वीडियोस की रीच बढ़ती है, वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचते हैं। थैंक यू वेरी मच। इसके साथ ही गार्डनिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं।